मैं तो कह रहा हूँ ना, 10वीं पढ़ा वो शिक्षा मंत्री, 12वीं पढ़ा वो स्वास्थ्य मंत्री, उसे ये तो पता नहीं कि ABCD है क्या। उत्तराखंड की स्थिति तो ये है। मुझे बताया ना किस डॉक्टर का डिप्लोमा स्वास्थ्य मंत्री के पास है, या स्वास्थ्य मंत्री का कौन सा डिप्लोमा है। ये जो झोला छाप डॉक्टर है, ये आप बोलेंगे हर गली मोहल्ले में बढ़ते ही जा रहे हैं, है ना। किसी का कुछ नहीं पता, किसी की डिग्री का नहीं पता, किसी की कोई पढ़ाई लिखाई का नहीं पता, कहाँ से आए हैं कहाँ से नहीं आए हैं, कोई जांच नहीं होती कि गली मोहल्ले में जाकर उनके बारे में कोई जांच की जाए, लोग कहाँ से आए हैं। इनको ज्ञान कितना है। हो सकता है कि किसी को बीमारी कुछ हो, ये दवाई किसी और चीज़ की दे, उसकी मृत्यु हो जाए। हो सकता है शायद जो 2 मृत्यु हुई हैं उसका कारण ये है। किस मांगों को लेकर यहाँ पर लोग? ये एक्चुअल में जो ज़िले में जो झोला छाप डॉक्टर हैं, अनरजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस संबंध में ज्ञापन दिया है। दूसरा ज्ञापन ये है कि हमारा प्रेमनगर में संयुक्त चिकित्सालय है, वहाँ पे उसका उच्चीकरण किया जाए। तीसरा ज्ञापन में ये था कि जो हमारा जिला अस्पताल है, कोऑर्डिनेशन अस्पताल है, वहाँ पे ICU में जो है बेडों की संख्या बढ़ाई जाए। स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नहीं है, क्यों तैनातगी नहीं हो रही है फिजिशियन डॉक्टर की? इसको लेकर आज हम सीएमओ साहब के पास आए हैं ज्ञापन देने के लिए, और अगर ज्ञापन को संज्ञान में नहीं लिया जाता है तो 1 हफ्ते बाद। अगर आप भी जो है डेंगू से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि डेंगू ने जो है पैर पसार लिए हैं और डेंगू को लेकर जो है तरह तरह की बातें हो रही हैं। कि राजधानी देहरादून में एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, एक ज्ञापन दिया जा रहा है, संस्थाओं को लेकर बात हो रही है। तो चलिए खैर, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे सीधे तौर पर बात करते हैं, उनका क्या कहना है, क्या ज्ञापन लेकर यहाँ पर वो पहुँचे हैं। किन मांगों को लेकर? देखिए, आजकल आपको पता ही होगा डेंगू का, यहाँ पर डेंगू का डॉक्टरों द्वारा मरीजों के मन में ऐसा डर बिठा दिया गया है। पैथोलॉजी लैब वाले और डॉक्टरों का जो अपनी साठगांठ जो अपनी आपसी वो है, उसको लेकर मरीजों का इतना बुरा हाल कर दिया है। जैसे मरीज हॉस्पिटल में पहुंचता है, उसके 4-5 हज़ार रुपये के टेस्ट लिख देते हैं, जबकि टेस्टों की ज़रूरत भी नहीं होती। तो हम CMO साहब के पास यही अपनी मांगे लेकर आए हैं। पहले कम से कम मरीज़ का ट्रीटमेंट किया जाए, उसके बाद ज़रूरत पड़ती है तो जाँचें की जाएँ। ऐसे ही आपने देखा होगा कि झोला छाप डॉक्टर कितने 2 से 3 सालों में कितने बढ़ गए हैं यहाँ पर। तो उन झोला साहब उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और जो उन्होंने हॉस्पिटलों में बुरा हाल कर रखा है उनके लाइसेंस रद्द किए जाएँ। और साथ ही गांधी अस्पताल है जो, उसमें जो ताला लग रखा है इसमें वो ताला खोला जाए। दूसरा, रायपुर में जो CHC सेंटर है इनका, उसमें फिजिशियन डॉक्टर की तैनाती की जाए, है ना। तो सरकार इसमें सो रही है, प्रशासन एकदम सोया हुआ है। तो दिन पे दिन ये धन सिंह रावत जी तो खैर मुंह से तो बहुत वाहवाही है, लेकिन धरातल पे उनका कोई ऐसा कुछ दिखता नहीं है। समझ रहा है मेरी बात? अगर धन सिंह रावत जी धरातल पे होते तो मृत्यु ना होती। झोला छाप जो डॉक्टर आ रहे हैं ये नहीं आए हुए होते। गली मोहल्ले में कोई बंगाली डॉक्टर, कभी कोई अलाना फलाना डॉक्टर, सब डॉक्टर यहाँ पे भरते जा रहे हैं, मृत्यु होती जा रही है। धन सिंह रावत जी क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? स्वास्थ्य मंत्री तो वही है, मंत्रालय तो उन्हीं के हाथ में है। समझ रहे? अगर या तो किसी कांडों से हाथ बंधे हुए हैं, या तो मीडिया में दरवाज़ा बंद कर लिया गया है। आप सीधे तौर पर देख सकते हैं तस्वीरों में कि दरवाजे को बिल्कुल बंद कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि अंदर घुसने नहीं दिया। तो आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि ताला जो है लगा दिया गया है और गेट को बंद कर दिया गया है, और अंदर भी जाने का मतलब अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि ज्ञापन देने के लिए आए हैं और डेंगू को लेकर बात कर रहे हैं और झोला छाप डॉक्टरों को लेकर के बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है, ये भी एक बड़ा सवाल है। आप सीधे तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है पार्षद जी भी हमारे साथ हैं, उनसे सीधे तौर पर बात करने की कोशिश करते हैं। आपका इस मामले पर? मेरा इस मामले में सीधा स्पष्ट कहना है कि जितना स्वास्थ्य विभाग निकम्मा है, उससे ज़्यादा सरकार निकम्मी है। हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा जी भी, पूर्व महानगर विधायक राजकुमार जी, हम लोग आए थे, हमने इनको सारी बात की जानकारी दी, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हर घर में 2 पेशेंट हैं, स्वास्थ्य विभाग कहता हमारे पे बेड नहीं है। इस बेड की व्यवस्था कौन करेगा? सरकार करेगी ना। सरकार क्यों चुप बैठी है? सरकार क्यों नहीं एक्शन लेती? ये झोला छाप डॉक्टरों की नौबत जब आ गई ना, जब बड़े हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, बेड हैं लेकिन कह देते हैं नहीं। उसके बाद ICU में भर्ती करने के पहले प्रक्रिया 10,000 थी, आज 12,000 हो गई। टेस्ट की रिपोर्ट जो 1,000 रुपये में होती है, आज वो 3,000 की हो गई। इस क्या है? ये सरकार की निकम्मा नकारापन है ना।
स्वास्थ्य विभाग सरकार को स्वास्थ्य विभाग पर काम करना चाहिए। स्वास्थ्य और शिक्षा तो सस्ती होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। यही तो हम बात बार बार कह रहे हैं, आदमी को चाहिए क्या? स्वास्थ्य शिक्षा यही तो चाहिए ना। स्वास्थ्य यही महंगी है। और यही सबसे महंगी है, तो इसमें कमी किसकी है? सरकार की है ना। सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही, काम तो कुछ नहीं कर रही। पे बच्चों के स्कूल के लिए फीस नहीं है, बच्चे घर में बीमार है। और 5 दिन के बाद जो है वो बच्ची को एक भी टेबलेट नहीं दी गई है, उसे बजाय टेस्ट के और कोरोनेशन में, और टेस्ट भी यहाँ से उसके बाद फिर उन्होंने भेज दिया जोलीग्रांट। वो तो आपके लिए बनाए गए हैं। दून हॉस्पिटल हुआ, कोरोनेशन हॉस्पिटल हुआ, वहाँ पर जो है कुछ उन्होंने वहाँ लिख दिया जोलीग्रांट, बस टेस्ट करा रही, एक टेबलेट लगी उस बच्ची को नहीं दी। जो 5 दिन से जो बीमार है पेशेंट, उसे एक टेबलेट नहीं दी गई। टेस्ट में से उलझाया जा रहा। 5 दिन में क्या कुछ नहीं हो सकता उस बच्चे के लिए, है कुछ उम्मीद उसकी? तो इस तरफ सरकार को काम करना चाहिए, करना नहीं चाहिए। आप ही बताओ। स्वास्थ्य पर और शिक्षा। हाँ तो फिर बताओ। तो ये हाल है सरकार का, इतनी लापरवाही है। सीधे तौर पर 5 दिन बता रहे हैं कि एक टैबलेट तक पेशेंट को नहीं दी गई, टेस्टों में उलझा के रखा। और होता भी अमूमन यही है। अगर आप सिविल हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पर प्रॉपर आपको इलाज नहीं मिल रहा है। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं तो वो आपसे जो है उतना पैसा ले लेते हैं कि आपको अपना मकान बेचकर भी उन लोगों को देना पड़ जाता है। इतने ज़्यादा टेस्ट करा लेते हैं और इस तरह का मामला हो जाता है कि जिसके घर में कोई पेशेंट होता है वो बेइंतहा परेशान हो जाता है। उसी को लेकर यहाँ पर स्थानीय जो पार्षद हैं उनका भी कहना यही है, स्थानीय लोगों का भी कहना यही है, और जो लोग यहाँ पर ज्ञापन लेके आए उनका भी साफ तौर पर कहना यही है कि स्वास्थ्य विभाग को, सरकारों को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों को लेकर के बात हो रही है। तो क्या निवेदन करेंगे चैनल के माध्यम से सरकार से? मैं तो ये कहना चाहता हूँ सरकार से, अभी भी चेत जाए नहीं। अगर ये हालात अगर ऐसे बने रहे तो ये दिन आएगा कि हर युवा, हर आदमी सड़क पर खड़ा होगा। और सरकार की अब ईंट से ईंट बजाने का टाइम आ गया है, वो समय दूर नहीं है। क्योंकि सरकार जितनी निकम्मी हो गई है उससे आम आदमी बिल्कुल पिसता जा रहा है। महंगाई की मार से मर रहा है, दवाइयों से मर रहा है, बीमारी से मर रहा है। समझे ना? किस तरह झेलेगा आदमी, कैसे झेलेगा बताए ना। हम बार बार इस बात को आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस विभाग को, सरकार को जाग जाना चाहिए, नहीं तो इनको जो है एक दिन उत्तराखंड से बाहर फेंकने की नौबत आनी पड़ जाएगी। सीधे तौर पर सरकार को चेताया जा रहा है और जिम्मेदार भी ठहराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य पर भी काम करना चाहिए और शिक्षा पर भी काम करना चाहिए। ये सीधी जो है धरातल की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करें ताकि तस्वीरें आमजन लोगों तक भी जाएं, और आप अपनी प्रतिक्रिया भी दर्ज कराइएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य की क्या कंडीशन और क्या कैफियत इस वक्त है, क्या हालत स्वास्थ्य की है, जहाँ पर डेंगू जैसी बीमारी ने पैर पसार लिए हैं। चारों तरफ पेशेंट मिल रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य की अगर बात करें, स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें, स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात करें, तो धरातल पर कोई इस तरह की सुविधा नहीं है जिससे कि आम जन लोगों को कोई सहूलत मिल सके। मैं तो कह रहा हूँ ना, 10वीं पढ़ा वो शिक्षा मंत्री, 12वीं पढ़ा वो स्वास्थ्य मंत्री, उसे ये तो पता नहीं कि ABCD है क्या। उत्तराखंड की स्थिति तो ये है। मुझे बताया ना किस डॉक्टर का डिप्लोमा स्वास्थ्य मंत्री के पास है, या स्वास्थ्य मंत्री का कौन सा डिप्लोमा है, उन्हें पता ही नहीं। आज बताओ स्वास्थ्य मंत्री कहीं दिखाई दे रहा है उत्तराखंड में? कहीं नहीं दिखाई दे रहा। बीमारी सिर पकड़ी है, आपदा दुनिया भर की आ रही है। मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री बाय बाय ले रहे हैं। मंत्रियों का अपनी सुध नहीं है, कोई अपने घर में घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, कोई पब्लिक के बीच में तो कोई नहीं है ना। तो क्या है उत्तराखंड में? ड्रामा है ना, राजनीति के ड्रामा है। जो आदमी कभी मेडिकल देखा नहीं हो उसे तुमने स्वास्थ्य मंत्री बना दिया, जो 10वीं पढ़ा उसे शिक्षा मंत्री बना दिया। क्या तरीका है? आदमी कुछ कैडर तो देख ले किसी का कि क्या है, इसकी एजुकेशन क्या है। बस आंख नीचे टेक लग रही, जिसके आगे तुमने दे दिया। एक मंत्री पे 4 विधायक है, एक मंत्री के पास 4 विभाग है और काम कुछ नहीं। ऐसे मंत्री हैं जिनके पास 9 विधायक हैं, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। तो क्या सरकार में लूट है ना, हर विभाग से लूट खसोट का काम चल रहा है। भाजपा कहती है कि भ्रष्टाचार नहीं है। मैं कह रहा हूँ भाजपा से ज्यादा भ्रष्टाचार तो किसी विभाग में कभी नहीं हुआ। ये कांग्रेस को बदनाम करते हैं। कांग्रेस ने काम किया, विकास किया, जमीन से लोगों को उठाया, लेकिन भाजपा वाले तो जमीन पर दबाते जा रहे, गरीब आदमी को उठाने का काम नहीं कर रहे। सीधे तौर पर निशाना साधा गया है सरकार पर और चेता दिया गया है कि ये जो उत्तराखंड है और उत्तराखंड के अंदर जिस तरह का मिजाज और माहौल बन चुका है उसको लेकर के बातें हो रही हैं। सीधे तौर पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता यहाँ पर हैं उनका कहना ये है कि सरकार चेत जाए। आप सर हाँ, बोलिए। किस मांगों को लेकर यहाँ पर लोग? ये एक्चुअल में जो
ज़िले में जो झोला छाप डॉक्टर हैं, अनरजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस संबंध में ज्ञापन दिया है। दूसरा ज्ञापन ये है कि हमारा प्रेमनगर में संयुक्त चिकित्सालय है, वहाँ पे उसका उच्चीकरण किया जाए। तीसरा ज्ञापन में ये था कि जो हमारा जिला अस्पताल है, कोऑर्डिनेशन अस्पताल है, वहाँ पे आईसीयू में जो है बेडों की संख्या बढ़ाई जाए। सर इसका कब तक संज्ञान ले लिया जाएगा, कब तक इसमें ये सुधार? हमारे संज्ञान में है और इसमें हम जो है कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उस संसाधन के हिसाब से जो है डेंगू के लिए बेडों की संख्या भी बढ़ाई गई है और जो है इसमें हम कार्रवाई। एक आखिरी सवाल सर, झोला छाप डॉक्टरों को लेकर बात हो रही है, वो भी आपके संज्ञान में, उन पर कब तक किस तरह से शिकंजा कसा जा सकता है? जहाँ तक झोला छाप डॉक्टर का सवाल है, हमने पूर्व में भी अखबार में विज्ञप्ति के माध्यम से भी निकाला है कि जितने भी डॉक्टर्स ज़िले में कार्य कर रहे हैं वो सब अपना पंजीकरण करा लें, अन्यथा जो है जो नियमानुसार है सीई एक्ट के हिसाब से उन पे जुर्माने की कार्रवाई तथा अन्य जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद सर। प्रक्रिया लगातार गतिमान है।